टेररिस्ट और किसी को भी कह देना, और इस तरह तो फिर हम जब से जंग आज़ादी लोग लड़ते आए हैं वो सारी रिडंडेंट हो गई। जी वॉर ऑफ अल्जीरिया में चाहे लड़ाई लड़ी गई, या इंडोनेशिया में लड़ी गई, या टूनिशिया में लड़ी गई। हम तो ज़रा खुशकिस्मत थे, हमें कायद आज़म जैसे लीडर मिल गए, उन्होंने कानूनी तौर पे लड़ाई वो जंग लड़ी, लेकिन वो हथियारों के साथ नहीं लड़ी। जी लेकिन कौमें लड़ती आई हैं। और जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी ये ख्याल है अपना, कि जब आप किसी को दीवार के साथ इतना लगा दें कि उसको कीड़े मकोड़ा आप समझने लग जाएं, एक अपार्थाइड की रजीम कायम करें जिसमें जी उनकी ज़मीनों पे कब्जा करते जाएं। कहाँ ओस्लो अकॉर्ड की जहाँ पे कहा गया था कि दो मुल्क बनेंगे, टू नेशन, जो फार्मूला दिया गया था, कहाँ कि अब इसराइल का पूरा उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने कॉलोनाइज करना है इस पूरे इलाके को और उनको जम करना है। तो ये इनको नजर आ रहा था फ़लस्तीनियों को कि ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं, खास तौर पे वेस्ट बैंक की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी बल्कि हाल ही में मैं एक देख रहा था किसी ये जूश का उनके लेजिस्लेटर का बयान, कि उसने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमें वेस्ट बैंक के ऊपर, और गाजा के वो नज़दीक इसलिए जाते हैं कि वो ओवर पॉपुलेटेड और काफ़ी वहाँ पे गुर्बत है, तो वेस्ट बैंक की उनकी तरफ पहले नज़र थी, वहाँ पे हम इनको जम कर लें और उस पर कब्जा कर लें। दूसरी बात है, जैसे हम सारे देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी और सोशल मीडिया में भी, जिस तरह वो मस्जिद अक्सा की तौहीन कर रहे थे, बार बार जो इनके सेटलर्स हैं, ये बेसिकली क्रिमिनल्स हैं, ये टेररिस्ट अगर कोई है तो ये हैं, जो ये हम्म, सेटलर्स हैं, जिनको पता नहीं कहाँ से दुनिया से कोनों में ला के फ़लस्तीनियों के ज़मीन पे चोरी करके और उन पे कब्जे करके उनको बसाया गया वहाँ पे, और उनको प्रोटेक्शन है इसराइल की फौज की। तो वो कर रहे थे और मसलसल कर रहे थे, जी प्रोटेस्ट भी हो रहा था, ओआईसी ने भी प्रोटेस्ट किया, तुर्की ने खास तौर पे इस पे बहुत प्रोटेस्ट किया, और भी मुल्कों ने किया, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए अब ये कोई भी इनके पास ऑप्शन नहीं बचा था। मैं तो हमास को फलस्तीनी कहूंगा ना, वो फलस्तीनी है, जी हमास जी तो वहां पे एक उनका नाम है। तो फलस्तीनियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा था कि वो ये कार्रवाई करते, और उससे ये एक सबक इनको मिलता, इसराइलियों को भी, आप इनविंसिबल नहीं हैं।